हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट, ये 13.1 का जो है, यहाँ पे देख रहा होगा 13.1 का पार्ट 2। इससे पिछले वीडियो में हम जस्ट बताए थे आपको 13.1 का पार्ट फर्स्ट, जिसमें हम थ्योरी प्लस प्रॉब्लम जो भी था वो हम डिस्कशन किए थे। इसमें हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक डिस्कशन किए थे पिछले पार्ट में। हम आज डिस्कशन कर रहे हैं आपको पार्ट सेकेंड, जिसमें आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक जो क्वेश्चन है उसका हम डिस्कशन करेंगे। टोटल क्वेश्चन 4 है इसमें, इसका हम डिस्कशन करेंगे। इससे पिछले वीडियो में 1 से लेकर हम 5 तक डिस्कशन कर चुके हैं। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन वीडियो को आगे बढ़ाते हुए, और फर्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको कर रहा है एक दवा का कैप्सूल। आप लोग जो है ना कैप्सूल खाए होंगे, दवाई में आपको जो है ना टैबलेट लिए होंगे, तो कोई कैप्सूल जो है ना कैप्सूल टाइप से दिया होगा, और दोनों टाइप से जो है एक अर्धगोला खोखला लगा हुआ रहता है। सेम उसी आकृति से जो है ना आधारित ये क्वेश्चन दिया गया है। देखिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पूछ रहा है। यहाँ देखिए आपको जो एक दवा का एक कैप्सूल जो है आपको एक बेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल जो आपको स्क्रीन पर यानी आकृति 13.10 में दिख रहा होगा, जिसके दोनों सिरे से एक एक जो अर्धगोला लगा हुआ है। इधर से भी एक अर्धगोला लगा हुआ है और इधर से भी एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए आकृति आपको 13.10 में, यानी कि आपको ये आकृति 13.10 में देखने के लिए कह रहा है। और पूरे कैप्सूल की लंबाई आपको 14 mm दिया है। कितना mm दिया है? 14 mm जो है ना ये लंबाई आपको दे दिया है। यहाँ आपको दिख रहा होगा 14 mm इसकी लंबाई दे दिया है। और उसका व्यास इधर से ही मान लीजिए, ये व्यास जो हम बनाएंगे अर्धवृत्त का, जो इधर से हम व्यास लिखेंगे, ये व्यास जो आपको कितना दे दिया है? 5 mm दे दिया। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल आप ज्ञात कीजिएगा तो देखिए एक बेलन के आकार का है। यहाँ से यहाँ तक देखिएगा तो ये क्या बन जाएगा? एक बेलन बन जाएगा। एक बेलन का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे प्लस और 2 अर्धगोला का, यानी कि 2 अर्धगोला का जो इसमें क्या करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम जोड़ देंगे, तो टोटल यानी कि इसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलते हैं इसके आंसर पर। पहले जो दिया हुआ रहता है उसको पहले हम लिख देंगे। यहाँ देखिए आपको गिवन लिख दिया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट फर्स्ट। यहाँ पे देखिए आपको गिवन कैप्सूल की लंबाई आपको, यानी कि लंबाई मतलब ऊंचाई 14 mm दे दिया है, और दोनों तरफ से अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों तरफ से क्या है? एक अर्धगोला इधर से भी लगा हुआ है और एक अर्धगोला आपको इधर से भी लग रहा है। एक अर्धगोला किधर से? इधर से भी लगा हुआ है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दोनों अर्धगोला जो लगा होता है, अर्धगोला का आपको क्या दिया? व्यास दे दिया है। व्यास को यदि हम आधा कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा? त्रिज्या आ जाएगा। ऑलरेडी यहाँ देखिए आपको व्यास 5 mm दिया हुआ था, इसीलिए अर्धगोला का त्रिज्या क्या कर देंगे? 5 mm/2 कर देंगे तो क्या निकल गया? 2.5 mm, यानी कि आपको जो है ना 5/2 क्या निकल के आ जाएगा? ये निकल के आ जाएगा आपको अर्धगोला जो दोनों साइड से लगा हुआ उसका त्रिज्या निकल जाएगा। तो हमको त्रिज्या मालूम है, और आपको जो है ना बेलन की ये ऊंचाई यदि हम निकालेंगे टोटल, तो इधर से जो ये त्रिज्या बनेगा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से भी यहाँ तक जो त्रिज्या बना 2.5, और इधर भी कितना बन गया? 2.5। ये दोनों 2.5 यदि हम घटा लेते हैं तो ये बेलन की ऊंचाई हमको मिल जाएगा, ऑलरेडी मिल जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे क्या, यहाँ देखिए आपको जो है दिया हुआ है, तो हम करेंगे ये टोटल लंबाई आपको 14 mm दिया हुआ था। 2.5 दोनों तरफ से हम क्या करेंगे, जो भी आपको अर्धगोला की त्रिज्या है दोनों तरफ से जो हम ये 14 mm में से यदि हटा देते हैं, यानी कि सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देंगे, तो क्या बचेगा? 14 mm में से 2.5 यानी कि 5 हो जाएगा। ये 5 जो है आपको निकल के आ जाएगा, घटाएंगे तो 9 mm, यानी कि आपको बेलन की ऊंचाई 9 mm हो गया, और ये जो अर्धगोला की त्रिज्या आपको 5/2 हो गया। ऊंचाई आपको टोटल 14 mm था, इसीलिए उसको 5 mm यदि 14 mm से घटा दिए तो कितना बच गया? 9 mm बच गया। अब टोटल कैप्सूल का जो हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे उसमें क्या क्या आएगा, यहाँ देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने में आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ये नहीं कि आपको जो ये बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और 2 जो अर्धगोला लगा हुआ है, तो करेंगे हम यहाँ पे क्या, यहाँ देखिए आपको जो है फर्स्ट ऑफ ऑल कर लेना है जो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 गुना जो है दोनों अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। 2 गुना क्या लिख दिए? 2 अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख दिए। क्या लिख दिए? यानी कि यहाँ पे आपको एक बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वो आएगा, और दोनों तरफ से जो अर्धगोला लगा हुआ है वो दोनों का जो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी कि सेम अर्धगोला है तो अर्धगोला का क्षेत्रफल निकाल के उसमें मल्टीप्लाई किससे कर देना है? 2 से कर देना है। तो दोनों 2 गुना 2πr², यानी कि अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 2πr², और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 2πrh। तो अब इसमें हम टोटल मान रख देंगे, 2 का 2 आ जाएगा, पाई का मान 20/7, इसका r का मान 5/2, क्योंकि आपको जो है ना कितना क्या दिया हुआ था? 5 व्यास दिया हुआ था, 5/2 क्या हो जाएगा? आपको त्रिज्या हो जाएगी, यानी कि r का वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको 9 जो आपको h का मान आपको 9 दिया हुआ है, और इधर आप 2πr वही 22/7 है, 5/2, यानी कि टोटल इसका कैलकुलेशन यहाँ से यहाँ तक कीजिएगा तो ये आ जाएगा 990, यानी कि 990/7, प्लस ये इसको हल कीजिएगा आप टोटल, इधर से ये दोनों तो कटिए जाएगा, इधर बचेगा आपको, ये दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा, इनके 25 गुना 22 कीजिएगा तो
1500 यानी कि 550/7 यानी कि टोटल को हल कीजिएगा तो 1540/7 आएगा और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 220 यानी कि 220 मीटर स्क्वायर ये आपका जो पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो आपको क्या करना था, निकालना था, फाइंड आउट करना था, ज्ञात करना था। समझ रहे, क्वेश्चन नंबर 6 का ये हो गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को समझने का प्रयास करते हैं। जो पहले ये कह क्या रहा है उसको यदि हम क्वेश्चन को पढ़ के समझते हैं, उसके बाद इसका फिगर ड्रॉ कीजिए। इस चैप्टर में यही होता है, यदि आप क्वेश्चन को पढ़ लिए, उसके बाद समझ लिए और उसके साथ यदि आपका फिगर ड्रॉ हो गया तो आप आसानी से जो है ना बेलन बना है या शंकु बना है या अर्धगोला बना है या गोला बना है तो उस सबका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, वॉल्यूम, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये सब आपको हम थ्योरी में बता चुके हैं। उसका अप्लाई करके आप इसको निकाल सकते हैं जो भी आपको निकालने के लिए दिया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या करेंगे हम, कोई तंबू जो एक बेलन के आकार का है, मान लीजिए एक तंबू बनाया गया। कभी आप लोग जो है ना स्कूल या कॉलेज में देखे होंगे जो एक तंबू लगाकर स्काउट गाइड या आपको जो है NCC में जो तंबू लगाकर कहीं टहलने का विचार किया जाता है। तो एक तंबू बनाने का निर्माण किया गया। इसमें देखिए आपको जो है एक तंबू जो है एक बेलन के आकार का, बेलन के आकार का तंबू है, यानी कि चारों साइड से गोला, ऊपर में अर्ध वृत्ताकार होगा, नीचे से भी अर्ध वृत्ताकार होगा। तो उसके ऊपर जो एक शंकु अध्यारोपित किया गया, एक शंकु टाइप से जो ऊपर से दिया गया है, जो एक जो शंकु आकार यानी कि इसका एक जो है ना शीर्ष होगा और चारों तरफ से एक शंकु के आकार का जो है ना फैला हुआ होगा। यानी कि आपको छाता को जो आधा खोलिएगा तो एक शंकु के आकार का खुल जाता है। तो यहाँ देखिए आपको जो है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई यानी कि बेलन जितना दूर है वो उसका भाग आपको 2.5 यानी कि ऊंचाई और व्यास दोनों दिया हो, यानी कि ये जो आपको 2.1 मीटर ऊंचाई हो गया और व्यास नीचे में जो यदि आपको एक वृत्त बना हुआ, वृत्त से नीचे खींचिएगा तो क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। तो व्यास जो है आपको 4 मीटर दिया है। शंकु के तिर्यक ऊंचाई, ऊपर से जो हम शंकु अध्यारोपित कर रहे हैं उसकी तिर्यक ऊंचाई, मान लीजिए एक बेलन यहाँ हम बना दिए हैं, इसके ऊपर एक क्या किया गया है, शंकु अध्यारोपित किया गया है। तो ये जो आपको तिर्यक ऊंचाई है, ये आपको तिर्यक ऊंचाई दे दिया है आपको कितना, 2.8 मीटर। ये जो ये ऊंचाई आपको अलग दिया, ये त्रिज्या अलग दिया। तो ये भी ऊंचाई और ये ऊंचाई, ये जो ऊंचाई नीचे में बनेगा ये ऊंचाई किसका हो जाएगा, ये ऊंचाई आपको हो जाएगा किसका, ये ऊंचाई हो जाएगा आपको बेलन का। और ये त्रिज्या आपको इधर टोटल व्यास आपको कितना दिया हुआ है, 4 मीटर दिया हुआ है। तो ये जो 4 मीटर है इसको आधा करेंगे तो 2 मीटर, यही व्यास यहाँ पे शंकु के लिए क्या हो जाएगा, शंकु के त्रिज्या हो जाएगा। इसी व्यास को हम आधा करेंगे तो किसका त्रिज्या निकल जाएगा, शंकु का त्रिज्या निकल जाएगा। तो हमको R मालूम है और ये नहीं कि आपको L भी दे दिया है और H जो है क्या करना है, H आपको जो है निकाल लेना है टोटल। ये नहीं कि आपको इसमें तिर्यक ऊंचाई आपको कितना दे दिया है, देखिए 2.8 मीटर दे दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, प्रयुक्त जो है ना पूरे तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास, यानी कि कैनवास मतलब होता है एक ऊपर से जो मान लीजिए टोटल ये तो स्ट्रक्चर बन, यानी कि इसको कंकाल तंत्र कह सकते हैं जो बना हुआ है। आप पूरे कैनवास लगा रहे हैं, यानी कि कोई जो है ना एक पर्दा टाइप से पूरे तंबू को ढकने के लिए कैनवास लगाया जा रहा है। तब बोल रहा है कैनवास का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है और 500 रुपये प्रति दर से प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात कीजिए। यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का दाम आपको 500 रुपया दे दिया है और उसको टोटल जो कितना मीटर स्क्वायर आएगा उसको क्षेत्रफल निकाल के और उसमें हम क्या करेंगे 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमको कितना लागत यानी कि कितना रुपया खर्च हो रहा है वो हमको निकल जाएगा। यही तो दोनों चीज़ पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है और लागत पूछ रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को हम समझ लिए, चलते हैं इसके आंसर पर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एस्टर में आपको जो दिया हुआ है यहाँ फिगर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा फिगर को ऊपर कर देते हैं। यहाँ देखिए आप एक बेलनाकार आकार को दिख रहा होगा, उसमें ऊपर से तंबू लगा हुआ है। इसमें देखिए बेलन की ऊंचाई आपको 2.1 दे दिया है और व्यास आपको 4 मीटर दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 मीटर। शंकु की त्रिज्या भी क्या हो जाएगा 4/2 यानी कि यहाँ पे ये जो टोटल आपको 4 दिया हुआ है तो यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 4 मीटर हो जाएगा 4 मीटर। इसका हम आधा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपको 2 मीटर आ जाएगा। तो उसके लिए आपको जो है ये हो गया ये R, यानी कि इसमें जो आपको तिर्यक ऊंचाई 2.8 दे दिया है यहाँ से यहाँ तक। यदि L बराबर आप कितना दिया हुआ ये L का मान आपको 2.8 मीटर दे दिया है। तो आप तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, ये पूरे तंबू को बनाने में कितना कैनवास लगेगा तो उस कैनवास का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसमें देखिए आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा और शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πRL और बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRH। आपको सब का मान पुट कर दीजिए, पाई का मान 22/7, R का मान आपको मालूम है और इधर भी आपको त्रिज्या ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों का बराबर है। H भी मालूम है आपको, ये H आपको दे दिया है शंकु की यानी कि बेलन की ऊंचाई 2.1 मीटर। यहाँ पे आपको H का मान क्या पुट करना है 2.1 और यहाँ पे L का मान 2.8 आपको त्रिज्या ऊंचाई दे दिया है। तो टोटल मान हम पुट करके यहाँ कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए आपको क्या निकल के आएगा, यहाँ जो 2 गुना 22/7 गुना आ जाएगा 2.1 आप प्लस पाई का मान 22/7 R2 और ये L का मान 2.8 दिया होता है। कैलकुलेशन इसको कीजिएगा तो ये यहाँ आ जाएगा आपको
कितना आएगा 17.6, यानी कि आपको 17 पॉइंट जो है आपको 6 आ जाएगा, इधर आएगा 26.4, ये आ जाएगा आपको टोटल हल कीजिएगा तो 44 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। पूरे जो यानी कि तंबू को बनाने का जो क्षेत्रफल टोटल कितना लगा है 44 मीटर स्क्वायर लग गया है, आपको कैनवास पड़ा है कितना मीटर स्क्वायर 44 मीटर स्क्वायर, उसको कैनवास को ढकने में लगे इतना मीटर स्क्वायर का कैनवास लगा है। तो एक कैनवास यानी कि 1 मीटर स्क्वायर कैनवास में लागत जो है यानी कि खर्च जो आपको रुपया लगता है कितना लगता है 500 रुपया लगता है। तो 44 मीटर स्क्वायर का आप निकाल सकते हैं, यानी कि 500 गुना 44 कर देंगे, यानी कि 22,000 रुपया आपको जो है ना टोटल खर्च लग जाएगा। तो चलते हैं कुछ, ये आपको ये एक आंसर ये हो गया और एक आंसर यहाँ पे हो गया, एक आंसर ये, 2 आंसर इस क्वेश्चन का होगा। समझ रहे हैं, ये आपको चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पॉइंट। इससे पहले आपको जो है थोड़ा इस पॉइंट पर ध्यान देना है, जो भी चैनल पर जुड़े हैं ये चैनल आपको हॉटस्पॉट है, आप सर्च कर लीजिएगा, इस पर आपको इंजीनियरिंग का पढ़ाई भी होता है। इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट है वो इंजीनियरिंग से पढ़ सकते हैं। इंजीनियरिंग के जो भी कॉन्टैक्ट में बच्चे होंगे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो होता है आपको टोटल मिल जाएगा। इस पर आपको जो है ना बीटेक से रिलेटेड जो भी एक बेहतर डाटा बायोडाटा जो तैयार किया जाता है वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएगा। आपको जरूर रहे इस चैनल के साथ और हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और उस पर बात आपको है प्लीज़ लाइक शेयर और इस पर जो अभी आपको कमेंट करना है, जो वीडियो आपको कैसा लग रहा है वो जरूर बताएं हमें। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वाचिंग, इस वीडियो को देखने के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपको है 8 नंबर। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 8 का हम पढ़ते हैं, पहले उसको समझते हैं, उसके बाद इसका डिस्कशन करेंगे। यहाँ देखिए आपको जो ऊंचाई जो है 2.4 सेंटीमीटर तथा व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई वाली एक व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे हुए ठोस निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तथा सेंटीमीटर तक जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक आपको बेलन जो आकार का जो है ना ठोस बेलन आकार है, उसमें से एक शंक्वाकार आकार जो है ना निकाल लिया गया काट कर। मान लीजिए यदि एक हम बेलन बना लेते हैं, ये वहाँ पे एक बेलन बना लिए, यहाँ पे एक बेलन हो गया, ये इसमें से एक शंक्वाकार आकार का जो हम काटेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक एक शंक्वाकार आकार का जो है ये निकाल लेते हैं काट के, तो इधर से क्या हो जाएगा शंक्वाकार आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। यदि हम टोटल निकालेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, यानी कि इसको काट के निकालेंगे तो ऊपर वाला एक निकल के आ जाएगा, ये शंक्वाकार निकालेंगे तो नीचे वाला तो निकल ही जाएगा, ऊपर में जो एक वृत्ताकार भाग बचेगा वो, और ये जो शंक्वाकार भाग बन रहा है ये, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये जो बेलन का बन रहा है टोटल घुमा के जो चारों साइड हम बेलन का जो निकालेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वो क्षेत्रफल, यानी कि तीनों क्षेत्रफल को यदि हम ऐड करते हैं तो क्या निकल के आ जाएगा, टोटल जो शेष बचा हुआ भाग जो है पार्ट जो वो हमको निकल जाएगा। जिसमें बचा हुआ भाग यानी कि इसको निकालिएगा तो एक बेलन शंक्वाकार आकार का जो कटिंग आएगा, उसके बाद क्या आएगा एक बेलन का जो आकार बचेगा वो बचेगा, ऊपर से जो एक वृत्ताकार भाग जो ये बचेगा इसका क्षेत्रफल, यानी कि तीनों को हम ऐड करते हैं तो वहाँ क्या निकल के आ जाएगा, ये बचा हुआ भाग हमको निकल के आ जाएगा। ठोस में कितना भाग बचा है फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो दिया है उसको लिख देते हैं, ये आपको फिगर आ गया। यहाँ देखिए ठोस बेलन की ऊंचाई आपको 2.5 सेंटीमीटर दिया, उसका व्यास जो आपको 1.4 सेंटीमीटर, यानी कि ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना दिया तो 1.4 सेंटीमीटर दिया। यदि इसको हम आधा कर देंगे तो क्या निकल के आ जाए त्रिज्या आ जाएगा, यानी कि त्रिज्या 1.4/2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपको 0.7 सेंटीमीटर, ये आपको त्रिज्या निकल जाएगा। सेम इसी तरीका यदि हम शंक्वाकार खोल का ऊंचाई देखेंगे तो 2.4 है, ये आपको जो ऊंचाई यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, त्रिज्या आपको 0.7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये जो है ना शंक्वाकार आकार का जो त्रिज्या होगा वो जो बेलन के आकार का जो त्रिज्या होना चाहिए वो दोनों सेम आएगा, क्योंकि उसी पर जो है ना काट के निकाला गया है। तो यहाँ त्रिज्या की ऊंचाई की यदि हम बात करें तो एल बराबर क्या होता है h² जो r², यानी कि आपको h भी मालूम है और r भी मालूम है, दोनों को ऐड करके हम क्या करेंगे उसका वर्गमूल निकालेंगे स्क्वायर करके, तो वो हमको क्या निकल के आ जाएगा l निकल जाएगा। ये त्रिज्या की ऊंचाई जो हमको फाइंड आउट करना है वो हमको निकल जाएगा, ये l बराबर क्या होगा। तो यहाँ जो हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 5.76 आएगा प्लस 0.49, इसको हल कीजिएगा तो 6 पॉइंट आ गया आपको कितना 6.25। इसको कैलकुलेशन वर्गमूल निकालते हैं तो क्या निकल गया वर्गमूल आ जाएगा आपको 2.5 सेंटीमीटर, ये एल का मान निकल गया। ये जो एल का मान निकल गया तो अब हम ठोस भाग का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या क्या निकालेंगे, यहाँ देखिए आपको यहाँ फिगर दिख रहा होगा, शीर्ष ठोस का जो है ना पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा। यहाँ देखिए आपको बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस बेलन के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल, ये जो हम ऊपर से जो बचेगा ये भी बचा हुआ रहेगा, इधर से जो हम काट के निकालेंगे तो ये क्या बच जाएगा एक शंक्वाकार आकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल बच जाएगा, और बेलन का जो है ना ऊपरी सतह का क्षेत्रफल और बेलन का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल चारों साइड से होगा वो बच जाएगा। तो 2πr/h πr² और πrl, यानी कि तीनों का फॉर्मूला हम लगा कर और उसको हम कैलकुलेशन करके ऐड कर देते हैं। तो यहाँ जो आप हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा 2πr/h, इसका मान लीजिए 2 का पाई का मान 7, r का मान 0.7, h 2.4 दिया हुआ था।
यहाँ देखिए ये टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ 2.4 दिया होता है। 2.4 जो है दोनों के लिए आ जाएगा, यानी कि ये बेलन का हो गया। यहाँ पे एल का मान आपको, एल का मान 2.5 जस्ट अभी हम निकाले थे, और पाई का मान 22/7 होता है, ये पाई आर स्क्वायर था। पाई का मान 22/7 था, 0.7 का स्क्वायर। और टोटल देखिए 3 पार्ट में बटा हुआ ये पे, तो तीनों पार्ट में से 22/7 और 0.7 जो देखिए कॉमन आने वाला है। कॉमन आने वाला है क्योंकि कॉमन इसलिए लिए है क्योंकि आपको कैलकुलेशन करने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। कॉमन इसीलिए लिया जाता है मैथमेटिक्स में, जो आपको जो है ना कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाए और जल्द से जल्द आप कैलकुलेशन कर सके। समझ रहे बात को। तो इसमें हम क्या करेंगे, 22/7 गुना 0.7 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचेगा आपको 2 गुना 2.4, ये हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस यहाँ इधर आ जाएगा 0.7, क्योंकि 0.7 2 बार था, एक बार हम कॉमन ले लिए। बचेगा कितना, 0.7 एक बार बचेगा। और इधर से 22/7 और 0.7 कॉमन आ गया है, बच गया 2.5। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड करेंगे, यहाँ आपको आ जाएगा। इसको हल कीजिएगा तो आपको यहाँ उड़ाइएगा तो कितना बचेगा, 10, और इससे आपको 7 से काट दिया 7, 5, इधर बच जाएगा आपको 11। 11/5 ये बच गया, और इधर तीनों को कैलकुलेशन कीजिएगा तो 8 आएगा। तो 11/5 गुना 8 ये आ जाएगा 88/5, यानी कि अप्रॉक्स आपको 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा आंसर। यही आपको क्या करना था, पूरे जो है बचा हुआ ठोस जो शेष भाग बचता उसका क्षेत्रफल निकल के आ गया, ये लगभग में 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपको, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए आपको है, जो एक लास्ट है इसका क्वेश्चन का, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरा, लकड़ी का एक ठोस बेलना काट है। आप देखे होंगे लकड़ी का जो मान लीजिए कोई वृक्ष को काटा गया है, नीचे जड़ से जो काटा जाता है, तो नीचा वाला जो है ना, आप एक देखिएगा तना जो होता है बहुत मोटा टाइप से होता है, मोटा टाइप से हो रहा है, तो एक दोनों तरफ से इनकी बेलनाकार आकार हो गया, और दोनों सिरे पर कह रहा है एक अर्धगोलाकार खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई। मान लीजिए आप दोनों तरफ से जो निकालते हैं, नीचा से भी खोद के क्या किया गया है, एक अर्धगोलाकार निकाल लिया गया, ऊपर से भी खोद कर जो अर्धगोलाकार निकाला गया है, तो ऊपर से भी एक गड्ढा बन गया और नीचे से भी एक गड्ढा बन गया। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा, जैसा कि आकृति आपको 13.11 में यहाँ आपको आकृति में दिख रहा होगा। इसमें यदि बेलन की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई यदि आपको 10 मीटर दे दिया है, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर ही 10 सेंटीमीटर आपको दे दिया है। कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है। आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर दे दिया था। तो इस वस्तु पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस वस्तु का जो बचा हुआ जो है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो दिया हुआ उसको लिखते हैं। यहाँ चलते हैं, इसका जो आंसर होगा, यहाँ देखिए आपको आंसर गिवन में आपको लिखना है जो दिया हुआ है। बेलन की ऊंचाई आपको h 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या जो आपको 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है। इसीलिए इसका त्रिज्या यदि आपको 3 यानी कि यहाँ से लेकर ये तो टोटल व्यास हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक यदि त्रिज्या आपको कितना दे दिया है, 3.5 सेंटीमीटर दे दिया है, तो अर्धगोला का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा। क्योंकि बेलन का जो ये ऊपरी सतह का जो वृत्ताकार भाग है उसी से रिलेटेड एक अर्धगोलाकार नीचे बनाया गया है, तो वो त्रिज्या आपको किस में आ जाएगा, अर्धगोला का त्रिज्या में आ जाएगा। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल यदि हम ज्ञात करेंगे तो क्या आ जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, और दो जो अर्धगोला बन रहा है, एक ऊपर बन रहा है एक नीचे बन रहा है, दोनों अर्धगोला का हम पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या निकाला जाएगा, वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमको निकल जाएगा ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपको 2πr, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2 गुना 2πr²। टोटल मान पुट कीजिए आप और उसके बाद कैलकुलेशन कर लीजिए। 2 गुना पाई का मान 22/7, r 3.5 और h आपको 10 मीटर दिया हुआ था यहाँ से, और 2 गुना 2πr, पाई का मान हुआ ये 3.5, r का मान हो गया, स्क्वायर कीजिएगा तो इसको हल कीजिएगा तो ये निकल के आ जाएगा आपको कितना, 220 यानी कि 220, और इधर निकल के आ जाएगा 154। इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हमको निकल के आ जाएगा। यही क्वेश्चन हमको डिस्कशन करना था। चलते हैं, ये वीडियो आपको लास्ट हो गया। इसके बाद हम चलेंगे 13.2 यूनिट पर, एक्सरसाइज 13.2 यूनिट चलेगा, यानी कि आपको जो है ना 13.2 यूनिट का जो है नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे हम, जिससे जो भी विद्यार्थी मेरे स्टूडेंट है या मेरे दोस्त फ्रेंड कलीग्स जो भी आप इस चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, मुस्कुराते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। यदि किसी को डिस्टर्ब कुछ समझने का आती हो तो वो हमें ये व्हाट्सएप नंबर अपना कॉल कर दें, 8674 93 91 43। ये आपको व्हाट्सएप नंबर हो गया, इस पर भी अपना क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वाचिंग। जुड़े रहे इस चैनल के साथ, हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे।